हेलो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्रणाम। तो स्वागत करती हूँ प्रतिभा एस्ट्रोलॉजी ऑफिशियल में आपका। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले बताऊंगी आप लोगों को कि निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी में पूजा और दीप प्रज्वलित करना, पूजा करना कैसे की जाती है, पूजा किसकी पूजा की जाती है और ये कहाँ से शुरू हुई है। और उसके बाद बताऊंगी कि निर्जला एकादशी में क्या क्या दशमी के दिन नहीं खाते हैं। और निर्जला एकादशी में दशमी के दिन से लेके और एकादशी तक के खाने पीने का रूटीन, और निर्जला एकादशी के बाद द्वादशी के दिन सबसे पहले क्या खाते हैं। तो इसके लिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे ब्लॉग में। और इससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, इससे हमें हिम्मत मिलती है और आगे भी लोग लाती रहूँगी, इसी तरीके वीडियो बनाती रहूँगी इसी तरीके के। तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ सके। तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिएगा। तो आइए चलते हैं बिना देर करते हुए। तो सबसे पहली बात है जो कि निर्जला एकादशी में दशमी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। तो दशमी के दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, तो ये पहले रूटीन में मेरी बात होगी। तो निर्जला एकादशी के दशमी के दिन आप चावल बिल्कुल भी ना खाएं। अगर चावल का एक भी दाना आपके पेट में रह जाएगा तो निर्जला एकादशी का व्रत आपका संपन्न नहीं होगा, आपको पाप लग जाएगा। इसीलिए दशमी के दिन आप बिल्कुल चावल नहीं खाइएगा। और ये तो हमारी पूजा पाठ की खाने की चीज़ है। और शाम को आप कोई मीठा फल खाएं और ठंडे से ठंडा कोई, जैसे कि अभी तरबूज, खरबूजा और आम, ये चीज़ें चलती हैं, ये खाइएगा। तो इससे क्या होता है, आपको सुबह में प्यास कम लगेगी, क्योंकि दशहरे के दिन आज बहुत बड़ा पर्व होता है तो घर में पूड़ियाँ उड़ियाँ बनती हैं। तो पूड़ी कचौड़ी तो बिल्कुल नहीं खाइएगा, जिससे कि नेक्स्ट दूसरे दिन आपको एकादशी के दिन बहुत प्यास लगेगी। तो ये तो हो गया आपका रूटीन। बहुत बहनें पूछती हैं क्या नहीं खाएं क्या खाएं, तो मैं उनको कुछ बहनें ये भी पूछती हैं कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा किसकी करनी चाहिए, विष्णु भगवान की करनी चाहिए या शंकर भगवान की करनी चाहिए। तो निर्जला एकादशी में पूजा सबसे पहले पार्वती ने शंकर भगवान को मनाने के लिए निर्जला व्रत किया था, तो तभी से ये निर्जला व्रत शुरू हुआ है। तो हम बहनें जो कुंवारी बहनें होती हैं तो वो अच्छा पति शंकर भगवान से मांगने के लिए शंकर भगवान की पूजा करती हैं और माता रानी पार्वती को मनाती हैं। और जो बहनें शादीशुदा हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए शंकर भगवान और माता पार्वती को मनाती हैं और उनका निर्जला व्रत करती हैं ताकि मेरे पति की लंबी उम्र हो सके, सुहागिन बहनों के लिए। तो ये निर्जला एकादशी का पूजा वाला कार्य मैंने आपको बताया है। कुछ बहनें पूछती हैं किसकी पूजा करनी चाहिए, तो शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। और आगे मैं बताऊंगी कि पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। तो ये तो मेरा तीसरा रूटीन होगा। तो ये है कि इस पूजा पाठ करने के लिए आप सुबह में अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में नहा लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है तो आप सुबह 9 बजे तक स्नान करके और लोटे में जल भर के और धूप दीप करने के बाद और अगरबत्ती, धूप और दीप तो ज़रूर प्रज्वलित करें। ये तो सबसे मेन बात होती है। भगवान शंकर पे दीप रखें और दीप प्रज्वलित करें और माता पार्वती शंकर भगवान को मनाएं और धूप बत्ती लगाएं और मीठा जल पिलाएं। और उसके बाद आप अपने पूरे दिन व्रत को रखें
और शाम तक नहीं ये व्रत तोड़ा जाता है। इसमें कुछ भी निर्जला व्रत होता है तो कुछ खाता नहीं है कोई भी, और खाना भी नहीं चाहिए, कुछ पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं पानी पी पी के, मतलब मुँह में रख रख के और कुल्ला वगैरह कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी मुँह में चला जाता है। जब आप निर्जला व्रत करेंगे तो पानी मुँह में क्यों ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मुँह धो सकते हैं और स्टॉल वगैरह टॉवल वगैरह लपेट सकते हैं भिगो कर, लेकिन मुँह में पानी को नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि थूकना चाहिए, तो थूकना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हमारे अंदर बाहर से नहीं आता, वो नेचुरल है, पहले से होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ लोग दूसरे दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से 4 बजे नहा लेते और पूजा कर लेते, और जिनको इतनी क्षमता नहीं है तो वो अपने 12 बजे के बाद नहा धो के पूजा कर सकती हैं, और मतलब पूजा पाठ करके सुबह धूप दीप करने के बाद कुछ फल वगैरह चढ़ाते हैं। इसमें फल दान दिए जाते हैं, तो आप खरबूजा है, आम है, तरबूज है, पूरा फल ले जाएं और शंकर जी को वहाँ पे थोड़ा सा अर्पित करने के बाद काट के कन्याओं को बांट दें, और उसके बाद खुद कुछ हल्का भोजन करें, जैसे कि पहले मीठा पानी थोड़ा सा पिएं और उसके बाद दही और चावल से व्रत तोड़ते हैं। मीठे चावल खाने चाहिए। तो ये तो हो गया है व्रत में पूजा पाठ करने के बाद सुबह कैसे पूजा करें, इस तरीके से पूजा पाठ का पूरा संपन्न करते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूजा करने के बाद कितने दिन पूजा करें, उसके बाद उद्यापन करें कि नहीं, या पूरी ज़िंदगी करें। तो देखिए, ये निर्जला व्रत है, तो इसमें हम लोगों को इतनी क्षमता नहीं रहती है उम्र के हिसाब से। तो जब हमारी उम्र काफ़ी हो जाती है तो फिर उसके बाद आप लोग कुछ दिन, जब तक आपको क्षमता है, व्रत रह सकते हैं। व्रत रहने के बाद में आप लोग उद्यापन कर सकते हैं। तो उद्यापन जैसे आप सोमवार व्रत का करते हैं उसी तरीके से किया जाता है। थोड़ा दान दिया जाता है इसमें, मान भांजे और पंडित लोग होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता के हिसाब से ज़्यादा दान दिया जाता है। और उद्यापन विधि एक किताब आती है भीम एकादशी के नाम से, निर्जला एकादशी की, तो वो किताब ले आए, उसमें पूरी उद्यापन विधि लिखी होती है। और उद्यापन विधि में मैं भी, अगर आपके कमेंट वगैरह आएंगे तो उद्यापन विधि मैं समझाऊंगी। मैं भी व्रत रही हूँ और मैंने उद्यापन अभी नहीं किया है, मैं व्रत रही हूँ, और भी बताएंगे आपका। दोस्त एक रूटीन और भी है कि कुछ लोग उद्यापन करने को सोचती हैं, नहीं कर पाती हैं। कि जैसे मैं शादी के पहले व्रत रही हूँ और उद्यापन नहीं कर पाई हूँ, तो तब क्या करना चाहिए? तो तब ये करना चाहिए कि अगर नहीं रह पाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, काम बहुत होता है और बहुत सारी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, कोई पता नहीं किसको क्या है, भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो सब लोग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिक्कतें हो जाती हैं जिनकी वजह से आप व्रत नहीं रह सकती हैं। और उद्यापन करने में टाइम लगता है, पंडित लोग बताते हैं, हम पूछते हैं किसी पुजारी लोग को, जब वो ठीक बताते हैं, शुभ मुहूर्त बताते हैं, तभी कर सकते हैं। उद्यापन बिना किसी के गुरु या पंडित के बिना पूछे नहीं करना चाहिए। तो अभी मैंने भी उद्यापन नहीं कर पाया, तो इसके लिए एक तरीका है कि भीम एकादशी के दिन आप नहाए धोएं, अपने पूजा पाठ करें, और दशहरे के दिन आप मीठा पानी पिलाएं, जब तक आप उद्यापन नहीं कर सकते। हो सके तो इतना ज़रूर करना चाहिए, बाकी अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ हो पाए तो करना चाहिए। तो आपको हमने ये 5-6 रूटीन बताए हैं पूजा पाठ के, तो आपको कैसी लगी ये मेरी बातें और कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बढ़िया व्रत त्यौहार के वीडियो लाती रहूँगी और आप लोग पसंद करेंगे, तो इसके लिए मेरा भी बहुत आप लोगों के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को प्रतिभा एस्ट्रोलॉजी ऑफिशियल आपको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। फिर मिलती हूँ।